हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आज एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि ईडियम्स के ऊपर तो काफ़ी सारे वीडियो बन चुके हैं, तो मैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे कुछ वीडियो बनाने का मेरा प्रयास रहेगा। तो आज उसी प्रयास में के चलते मैं सिनोनिम्स के ऊपर पहला वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूँ। सिनोनिम्स भी इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। एग्ज़ाम्स में तो सिनोनिम्स पूछे ही जाते हैं, और सिनोनिम्स का क्या मतलब है वो अगर आपको ठीक से नहीं पता रहने से गलतियाँ होने की संभावनाएं एग्ज़ाम में बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर आपका एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग वाला होगा तो आप बहुत मार्क्स लूज़ कर सकते हैं। तो सिनोनिम्स का तो वैसे मतलब होता है हिंदी में समानार्थक शब्द, मतलब जो शब्द बोला गया है उसी का सेम टू सेम शब्द क्या होना चाहिए। जनरली जो इंग्लिश में के एग्ज़ामिनेशन पेपर में जो आता है, एग्जैक्ट तो बिल्कुल उसके जैसा ही वर्ड नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके आसपास का वर्ड रहता है। तो मैंने कोशिश किया है कि मैं इस वीडियो को आपको कुछ सिनोनिम्स सिखाऊं। मैं साथ में उसका हिंदी भी बोलता रहूँगा, और अगर हो सके तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझा सकूं, अपनी बात रख सकूं आपके सामने, तो वो आपके लिए बेटर होगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सिनोनिम है प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है कॉशियस। क्या मतलब होता है? सतर्क रहना। जो सतर्क रहता है, जो प्रूडेंट रहता है, जैसे मान लीजिए जब कोविड का समय था तो सब लोग काफ़ी प्रूडेंट थे कि हमें हाथ धोना है, मास्क पहनना है, बाहर जितना कम हो सके निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये सतर्क रहने से क्या होगा? कोविड स्प्रेड नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कॉशियस प्रूडेंट। सेकंड है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, दोस्ताना। जैसे मेरा उससे दोस्ताना है, उसके साथ मेरे संपर्क एमिकेबल है, उसके साथ मेरा संपर्क या मेरे रिश्ते एमिकेबल हैं का मतलब होता है मेरा उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर है, काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस है। तो हम एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली होता है, मतलब दोस्ताना। थर्ड है इटिनेरेंट। क्या मतलब है? ए पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो आदमी एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, भ्रमण करता है, उसको हम इंग्लिश में इटिनेरेंट कहते हैं। ये तो सिंपल ही है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का कुछ चीज़ नहीं है। जो आदमी एक जगह से दूसरे जगह घूमता है, मतलब काम के लिए हो या भ्रमण करता है, ट्रैवल करता है। जनरली टूरिस्ट्स के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। जो टूरिस्ट बहुत घूमते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बहुत भ्रमण करते हैं, जनरली हम उनके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है इसका मीनेंस का मतलब है थ्रेट। थ्रेट मतलब कोई आपदा। जैसे कोविड मीनेंस हुआ था, थ्रेट था। मलेरिया का मीनेंस रहता है, मलेरिया कहीं फैल ना जाए, थ्रेट। जो भय रहता है, मीनेंस रहता है, जो भय रहता है उसको हम इसको मीनेंस को का मतलब होता है थ्रेट या भय। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड तो मेरे ख्याल से यहाँ पे देना सब में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप एटलीस्ट मतलब तो समझ जाए ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट है ऑब्स्टिनेट, स्टबर्न, मतलब हठी, वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज। जो आदमी हठी होता है, जो हट करता है, जो अपने सिद्धांत से, अपने विचारधारा से, विचारधारा तो नहीं बोलना चाहिए, जो अपने डिसीजन से चेंज नहीं होता है, जो अपने उसने जो तय किया है उसी पे अगर अडिग रहे, ना हिले डुले, तो हम उसको स्टबॉर्न बोलते हैं। स्टबॉर्न वर्ड नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं आईएएस ऑफिसर बन के ही रहूँगा, या मैं यूपीएससी एसएससी क्रैक करके ही रहूँगा, तो वो आपका पॉजिटिव सेंस में हुआ। स्टबॉर्न जनरली थोड़ा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ऑब्सीन, जिसका मतलब इनडिसेंट, मतलब अभद्रता। जो डिसेंट ना रहे, अभद्र रहे,
व्यवहार अच्छा ना रहे, ऑब्सीन व्यवहार मतलब रूड व्यवहार, अच्छा व्यवहार ना करना। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ उसका बॉस मेरे साथ इनडिसेंट ऑब्सीन बिहेवियर करते हैं, मतलब मेरे साथ अभद्र बिहेवियर करते हैं, तो ऑब्सीन का जनरली मतलब होता है अभद्र। नेक्स्ट है आपका टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मतलब है ए वायलेंट विंडी स्टॉर्म, जब बहुत तेज से आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो उसको हम टेम्पेस्ट कहते हैं। तो ये भी आपका प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और ये काफ़ी रिलेवेंट भी है। अगर आप ये इंग्लिश को सीखेंगे, अपना वोकेबलरी बढ़ाएंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। जब आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को अपने लेख में लिखेंगे तो एग्जामिनर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है यूटोपियन, तो रियलिस्टिक, मतलब जो रियल जैसा है वैसा ही अगर हम दिखाएं, वैसा ही हम प्रदर्शित करें तो उसको हम यूटोपियन बोलते हैं। इसके बाद है कन्वल्स्ड, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, शिवरिंग। अगर मान लीजिए कोई आदमी गिर जाता है फिसल के, तो उसका क्या होता है, उसका मसल चोट लगने से थोड़ा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी को बहुत सर्दी लगे, शिवर्ड का मतलब थरथराकर काँपना, अगर सर्दी के कारण थरथराकर काँपे तो उससे क्या उसमें उसका क्या मसल्स शिवर्ड हो जाता है, मसल्स सिकुड़ जाता है। तो ऐसे परिस्थिति को हम कन्वल्स्ड कहते हैं, मतलब चोट जब आदमी को लग जाता है उसके बाद जैसा उसका हालत होता है वो, ये भी नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जब आप बीमार पड़े, आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मसल्स खींच जाए, सिकुड़ जाए, इस ऐसे पोजीशन को हम कन्वल्स्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट, क्या मतलब है, अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विद वन सेल्फ, मतलब आप अपनी बात में कंप्लेसेंट रहे, मतलब आप ये समझ रहे हैं कि हाँ मुझे जो पता है या मैं जो जानता हूँ वही ठीक है। अगर कोई मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए या कुछ बोले सुधार करने के लिए तो मैं कंप्लेसेंट रहता हूँ, मतलब मुझे पता है, मैं उसको कुछ वैल्यू नहीं देता हूँ। मुझे पता है कि मैं जो करता हूँ या मुझे जो पता है, जो मेरा नॉलेज है वो सफिशेंट है, तो उसमें आप ये जो मुझे राय दिया है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको नहीं सुनूंगा। तो कॉम्प्लेसेंट रहना मतलब ये भी एक नेगेटिव वर्ड ही है, मैं कॉम्प्लेसेंट हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी आदमी ने बोला कि तुम वो वाला बुक पढ़ लो, उससे वो काफ़ी अच्छा बुक है तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं वो जो बोल रहे रहने दो, ठीक है बुक है मगर मुझे तो बहुत अच्छा आता है, मैं इंग्लिश बहुत अच्छा जानता हूँ या वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा जानता हूँ, मुझे उस बुक की कोई आवश्यकता नहीं। तो इस ऐसे सिचुएशन को हम कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। नेक्स्ट है डेरिजरी, इनएडिक्वेट, अपर्याप्त। अगर कोई चीज़ मेरे पास अपर्याप्त है, फुल नहीं है, इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा है, जिससे मेरा गुजारा नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे चीज़ को हम इनएडिक्वेट कहते हैं, जिसका अच्छा इंग्लिश है डेरिजरी। ये बहुत वर्ड उतना यूज़ नहीं होता है लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूज़फुल है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। डिफ्यूज, टू मेक लेस सीरियस और मिटिगेट, मतलब किसी सीरियस सिचुएशन को थोड़ा हल्का बनाना, थोड़ा लाइटर बनाना, थोड़ा काम बनाना, मिटिगेट करना, उसके सीरियसनेस को थोड़ा कम करने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए किसी डॉक्टर ने किसी आदमी को चेक किया, टेस्ट वगैरह करके बोला कि आप में तो ये बीमारी है, ये बहुत सीरियस है, तो आपको रेगुलर चेकअप पे रहना पड़ेगा, दवाई खाना पड़ेगा। तो उसके दोस्त ने देखा, अरे यार ये तो बहुत चिंता में पड़ गए सज्जन जी मेरे बंधु, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए उनका थोड़ा इधर उधर की बात करके उनको थोड़ा चीज़ को लेस सीरियस करना, थोड़ा सा उतना जो बहुत सीरियस चीज़ है उसको थोड़ा सा हल्का करना, इसको हम लाइटर करना, इसको हम डिफ्यूज कहते हैं। नेगेटरी मतलब इनएफेक्चुअल, मतलब जिससे कोई इफेक्ट ना रहो। जैसे मान लीजिए जब हम कोई शुगर का टेस्ट करता है तो क्या होता है, उसको हल्का सा सुई चुभोता है, तो क्या होता है, उसको हल्का सा चींटी जैसा दर्द होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं उसको बहुत तेज़ दर्द होता है। तो वैसे ही जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा ना हो, जैसे मान लीजिए आप एक अगर बिल्कुल छोटे बच्चे को गोदी में लेते हैं, अगर मान लीजिए कोई 6 महीने का है, 3 महीने का, तो आप तो उसका वजन उतना महसूस नहीं करते हैं ना, तो छोटे बच्चे का जो वजन है उतना महसूस नहीं करते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशन को, मतलब जिसमें वो कोई इफेक्ट ना डाल पाए, तो उसको हम नेगेटरी कहते हैं।
नेक्स्ट है फ्लॉन्डर्ड। इसका क्या मतलब है? फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ग्रेट डिफ़िकल्टी। जब कोई बहुत से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किलों में रहता है, बहुत कठिनाइयों से गुजरता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करता है, ऐसे सिचुएशन को हम फ्लॉन्डर्ड कहते हैं कि भैया मेरे तो एक के बाद एक मेरा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो मैं ऐसे सिचुएशन को हम फ्लॉन्डर्ड कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इडियम है। तो नेक्स्ट है ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए ऐसे सिचुएशन को हम ब्रेविटी कहते हैं, फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब है इनसेंसिटिव, स्टूपिड। जो रिस्पॉन्सिबल ना हो, बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, सेंसिटिव ना हो, ऐसा कोई मनुष्य ऐसे किसी स्थिति को, मतलब स्थिति तो नहीं है, ऐसे को हम ऑब्ट्यूज कहते हैं ना। इनसेंसिटिव, स्टूपिड, बेवकूफ़ टाइप का, स्टूपिड। ट्रांसपेयर्ड, इसका मतलब अननोन फैक्ट बिकम्स नोन। मतलब ऐसा कोई सीक्रेट जो आपको पता चल जाए, जो पहले सीक्रेट था लेकिन अभी सीक्रेट ना रहे। तो ऐसे सिचुएशन को जब किसी का सीक्रेट पता चल जाए, पब्लिक हो जाए, या कोई अननोन फैक्ट जो पहले था अभी फैक्ट अननोन ना रहे, सबको पता चल जाए, पब्लिक हो जाए, ऐसे अवस्था को हम ट्रांसपेयर्ड कहते हैं। जिनाइथ मतलब पीक, मतलब चोटी पे, शिखर पे। जैसे माउंट एवरेस्ट की चोटी पे अगर कोई पहुंच जाता है तो हम बोलते हैं कि उसके पीक पे माउंट एवरेस्ट के कोई पहुंच गया, माउंट एवरेस्ट के जिनाइथ पे कोई पहुंच गया। तो जिनाइथ इज़ एक अच्छा इंग्लिश है चोटी, पीक और शिखर का। तो ये भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्सोलीट, आउट ऑफ डेट, मतलब पुराना हो जाना, एक्सपायर्ड हो जाना, डेट निकल जाना, जो पुराना हो गया, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली हम उसको यूज़ नहीं, जैसे दवाइयों का एक्सपायरी डेट होता है ना, ये दवाई मान लीजिए नवंबर 24 तक है, उसके बाद हम तो यूज़ नहीं कर पाएंगे ना। तो वही बात है, अगर कोई चीज़ ऑब्सोलीट है मतलब उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको वो आउट ऑफ डेट हो चुका है। नेक्स्ट है सेंस्योर, एक्सप्रेस सीवियर डिसअप्रूवल। जैसे मान लीजिए छुट्टी का दिन है, कल आपके बॉस ने आपको बोला है कि आपको तो कल छुट्टी है, संडे है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। तो इससे आप काफ़ी नाराज़ हो गए, आपने डिसएग्री हो गए, आपने उनको बोल दिया कि नहीं सर मैं तो नहीं आऊँगा। आप उनसे डिसएग्री करते हैं, उनसे आप उनके असहमत रहते हैं, तो उसको हम सेंस्योर कहते हैं। मैं अपनी तीव्र असहमति अगर जताऊँ तो वो उस सिचुएशन को सेंस्योर कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंग्लिश है। नेक्स्ट है फिडिलिटी, मतलब लॉयल्टी या बिलीफ। तो अगर कोई लॉयल रहे, कोई सच्चा रहे, कुछ कंपनीज जैसे फिडिलिटी यूज़ करते हैं अपने साथ में, मतलब वो बोलते हैं कि वो सच्चे हैं, आपके साथ रहेंगे। तो लॉयल्टी के और बिलीफ, इसका मतलब होता है मतलब सच्चा, जिस पे आप विश्वास कर सकें, जिस पे आप भरोसा कर सकें, तो इसको हम फिडिलिटी कहते हैं। ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। रेवेज मतलब डिमोलिश, जैसे अगर किसी चीज़ को तोड़ देना, गिरा देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, तो ऐसे इसको हम रेवेज या डिमोलिश करते हैं, किसी चीज़ को बर्बाद कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मकान टूट गया है, म्यूनिसिपैलिटी ने कोई मकान तोड़ दिया है, अगर कुछ अवैध मकान था उसको अगर तोड़ देते हैं तो उसको डिमोलिश कहते हैं। डिमोलिश बहुत अच्छा इंग्लिश है। इस रेवेज कम यूज़ होता है, बट एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कैपिचुलेट, सरेंडर, मतलब आत्मसमर्पण करना। जनरली हम सरेंडर वर्ड ही यूज़ करते हैं आत्मसमर्पण के लिए, अगर कोई सरेंडर कर दे। लेकिन कैपिचुलेट एक अच्छा इंग्लिश का वर्ड है जो एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही पूछा जाता है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिचुलेट करना मतलब सरेंडर करना, आत्मसमर्पण कर देना। जैसे डाकुओं ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जनरली हम सरेंडर वर्ड यूज़ करते हैं बोलचाल की लैंग्वेज में, लेकिन कैपिचुलेट एक अच्छा इंग्लिश का वर्ड है। और दोस्तों आज का मेरा लास्ट जो वर्ड है मतलब इस वीडियो का, वो है नॉस्टैल्जिया। मीन्स फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स हैपेंड इन द पास्ट।
अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो स्लाइटली सैड व्हेन यू थिंक अबाउट थिंग्स हैपन इन द पास्ट। जैसे मान लीजिए मैं स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छा था, मैं क्लास में फर्स्ट आता था, या मुझको क्लास में बहुत प्राइज़ मिलता था, मे भी पढ़ाई में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, ड्रामा, म्यूज़िक, किसी भी एरिया में, खेल में। लेकिन अभी मैं स्कूल से बाहर आ चुका हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, या मैं कॉलेज भी पास कर 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 चुका हूँ। जब मुझको पुराने दिन याद आते हैं, जब कि मैं पुराने दिन सोचता, मुझको याद आते हैं, तब मुझे बहुत खुशी होती है। मैं तो जब क्लास इसमें था तो मुझे अवार्ड मिला, मुझे मैथ्स में 100 में 100 मिला था, मैं टॉपर था। वो सोच के मुझे बहुत खुशी होता है। एंड ऑल्सो सैड, और दुख भी होता है, क्योंकि वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे। वो स्कूल डेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो पास्ट में जो चीज़ आपके साथ हो चुका है उसके बारे में सोच के खुशी भी महसूस करना और थोड़ा सा गम या दुख भी महसूस करना, ऐसे सिचुएशन को हम नॉस्टैल्जिया कहते हैं। नॉस्टैल्जिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर लोग बोलते हैं, तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप काइंडली जो भी आज सिनोनिम्स डिस्कस हुए हैं उनको अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस में मैं ऐसे ही सिनोनिम्स लाऊं। देखिए, मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं वही डिस्कस करूं। तो सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं, उतना तो आप सीख भी नहीं पाएंगे, सीख के याद भी नहीं रख पाएंगे। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो एटलीस्ट कवर हो सके, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकूँ। क्योंकि आप इंग्लिश का तो वोकेबलरी वो मतलब याद करके तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोशिश करूँगा और भी आपके लिए सिनोनिम्स के बाद सिनोनिम्स का भी चीज़ लाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू ऑल।